Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. In my previous video I have started staffing as a topic, as a chapter, and I have given you introduction of staffing as well and how it is like a part of HRM. Today in this video I am going to tell you about the staffing process. Okay, let's discuss about the staffing process. We know what is staffing. Staffing is choosing out the right person for the right job. Yes, that is staffing. So today we are going to start with the process means, again I'll tell you that it should be in the chronological order. You cannot skip any of the point. आपको उसे chronological order में ही लिखना होता है. Okay, आप अपने बोर्ड्स में उसको बिल्कुल भी एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू दैट NCERT is the book which is being treated as Bible for the class 12th CBSE students. So just go through this book and learn the heading as it is from the book. Okay, so the very first step of staffing is estimating the manpower requirement. Okay, you know that we design the organizational structure design किया जाता है organizing में, and there is a clarification of the relationship, there is like designing of the roles, designation, सब कुछ decide किया जाता है. So after making those decision, after once the organizational structure has been evolved, तो उसमें हम horizontal और vertical dimensions भी जो है उस structure में जो है वो वेल डिफाइंड जो है जस्टिफाई कर देते हैं. उसके बाद वेरियस जॉब पोजीशन क्रिएट करी जाती है, जॉब परफॉर्मेंस बताई जाती है, दैट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू होम, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप डिटरमाइन कर लिया जाता है क्लियरली. वंस दीज ऑल थिंग्स बीइंग डन, देन आफ्टर दैट ये फाइंड आउट करा जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट हाउ मेनी पर्सनल या हाउ मेनी ह्यूमन रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू फिलफिल दोज जॉब पोजीशंस. ओके, जॉब पोजीशन में कितने लोगों की ज़रूरत है उन्हें फुलफिल करने की, ये देखा जाता है. क्लियरली वी कैन से दैट परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब नेसेसिटेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, प्रायर एक्सपीरियंस एंड सो ऑन. ये सब देखा जाता है कि कितना किस डेजिग्नेशन पर क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए पर्सन के पास. ओके, आफ्टर दैट वी कैन से कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है. दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ नोइंग कि हाउ मेनी पर्सनस आर रिक्वायर्ड, बट ऑल्सो व्हाट टाइप से मतलब है कि व्हाट शुड बी द स्किल, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, हाउ मच एक्सपीरियंस शुड बी विद दैट पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स शुड हैव. सो ऑल दीज थिंग्स इज बीइंग डन इन द वेरी फर्स्ट स्टेप. आफ्टर डिटरमाइनिंग ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर डिटरमाइनिंग द सिचुएशन कि अंडर स्टाफिंग भी ना हो जाए, ओवर स्टाफिंग भी ना हो जाए, ये सब देखने के बाद, ओके, ये सब डिसीजन लेने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट. Recruitment is defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Recruitment का मतलब होता है वो process जहाँ पर search किया जाता है prospective employees, यानी कि जिस टाइप के रिक्वायरमेंट है, जिस क्वालिफिकेशन के लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सर्च आउट करना कि किन लोगों की ज़रूरत है. ओके, उन्हें स्टिमुलेट करना, उन्हें मोटिवेट करना कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द कैंडिडेट प्रोफाइल मे बी यूज फॉर डेवलपिंग द सिचुएशंस वैकेंट एडवर्टीजमेंट. जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है कि कौन से पर्सन कहाँ पर जॉब है और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन वो क्या काम करेगा, ये सब जब डिसीजन लिए जाते हैं तो वो हेल्प करता है एडवर्टीजमेंट देने में. फॉर एग्जांपल, मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड विद एन MBA विद दिस मच क्वालिफिकेशन, ही शुड हैव स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग और वट एवर लाइक होता है. तो दिस इज हाउ लाइक एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले होता है. ओके, समटाइम्स एडवर्टीजमेंट मे बी डिस्प्लेड ऑन द फैक्ट्री ऑफिस गेट. कई बार ऑफिस गेट पर ही डिस्प्ले कर दिया जाता है. ओके, एडवर्टीजमेंट को sometimes it is published in print media or flashed in electronic media. So there are many like methods जिसके थ्रू क्या करा जाता है, एडवर्टीजमेंट करा जाता है. we are going to study further, हम बाद में पढ़ेंगे. So basically
जो ऑब्जेक्टिव है रिक्रूटमेंट का वो क्या है, पूल क्रिएट करने का, कि प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट करने का। अगर मान लो 10 प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन को, एचआर मैनेजर को अच्छी लगी तो वो क्या करेगा, रिक्रूटमेंट एक का करना है, एक का कर लिया, बट 9 लोगों को क्या करेगा, वो पूल में रख लेगा कि इफ़ इन केस रिक्वायरमेंट आती है, कोई छोड़कर जाता है, देन आउट ऑफ दोज 9 इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पूल जो है वो उसको उठा लिया जाएगा। सो दिस इज द रिक्रूटमेंट बेसिकली। रिक्रूटमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, विच वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन। जब रिक्रूटमेंट हो गई, एप्लीकेशंस आ गई, अब एप्लीकेशंस आने के बाद रिक्रूटमेंट कहाँ तक होता है, जब एडवर्टीजमेंट कर दिया, एडवर्टीजमेंट करने के बाद एप्लीकेशंस आ जाती है, यहाँ तक जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। उसके बाद होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज चूजिंग अमंग दोज एप्लीकेशंस द राइट पर्सन। जब एप्लीकेशंस में से चूज करा जाता है कि कौन सा पर्सन परफेक्ट है, तो दैट इज नोन एज सिलेक्शन। सो फॉर दिस हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब भी अगर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए भी सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सिलेक्शन जो है 2 इंपॉर्टेंट पर्पजेज को सर्व करता है। फर्स्ट वन इज कि ये देखता है कि बेस्ट अमंग द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, बेस्ट अमंग द अवेलेबल पीपल जो है वो प्लेस्ड हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज सिलेक्टेड एंड कन्वेज टू देम द सीरियसनेस विद विच द थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह से जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी प्रेस्टीज और सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करता है, बिकॉज इतने सारे लोगों में उनका सिलेक्शन हुआ, और एक ये कन्वे करता है मैसेज बाकी के एम्प्लॉयज़ को कि किस सीरियसनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है। ओके, सो those who are being like ably successfully are being selected, उसके बाद उनके साथ नेगोशिएशन होता है। ओके, इंटरव्यू ऑफर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ऑफर लेटर दिया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी जाती है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिसाइड कर ली जाती है। सो यहाँ तक का प्रोसेस जो है दैट इज नोन एज सिलेक्शन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट इज ज्वाइनिंग अ जॉब। जब हमने ज्वाइनिंग डेट बता दी सिलेक्शन में, तो उसके बाद जिस दिन पर्सन ने ज्वाइन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन मतलब होता है एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करना, दैट यहाँ पर ये हमारा काम होता है, दिस इज द कंपनी, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द डिपार्टमेंट्स, दीज आर योर सुपीरियर, दीज आर योर सबऑर्डिनेट्स। ये सब बातें जब बता दी जाती हैं, एक कलीग्स के सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, सबका जब इंट्रो दे दिया जाता है दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन। कई जगह पर ये ओरिएंटेशन 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का भी होता है, जिसमें हम कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी सब कुछ बताते हैं, एक इंडिविजुअल को फैमिलराइज कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ओके, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एक इम्प्रेशन पड़ता है एम्प्लॉय के ऊपर कि मैंने कैसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, और वो अपने डिसीज़न में और ज़्यादा फेथफुल हो जाता है और ये सोचता है कि मैं कितने और ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन में रुकूं और मैं अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूं। ओके, सो दिस इज ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय with the rules and regulations or policies or the colleagues, superior, subordinates of the organization. Okay, I hope you've understood this. After that, training and development is being done. Every time it is not necessary कि जब people एक job, when what people seek is not simply a job but a career. कई लोग जॉब नहीं ढूंढते बल्कि एक करियर ढूंढते हैं, तो everyone is having the responsibility and the opportunity कि हर कोई चाहता है मैं टॉप पर पहुंचूं, और सबसे बेस्ट वे है टॉप पर जाने का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, दे गिव इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर, दे गिव इन हाउस ट्रेनिंग, they either have in-house training centers or they have forged alliances with training and educational institute to ensure continued learning of their employees. कई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन का जो है मर्जर होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम जो है बाहर भेजते हैं सो दैट दे कैन गेट ट्रेनिंग। और अगर वो ट्रेनिंग लेंगे तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। ओके, उनकी कॉम्पिटेंसीज स्ट्रेंथन होंगी, उसके स्किल्स बेटर होंगे, एंड दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर टू द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ओके, सो इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटीज टू द एम्प्लॉयज, टू इट्स एम्प्लॉयज, सो दैट employee can get career advancement, they can
develop themselves. Okay, so in this way also organization attract the talented people, that in our organization there is a vast of opportunity, you will be able to exploit those areas as well जहाँ पर आप अभी थोड़े से weak हो. So this is training and development. हमने अभी बात करी थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में HRD डिपार्टमेंट अलग होता है. ओके, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं सारे फंक्शंस. सो इन दिस वे, वैसे देयर आर 5 स्टेप्स. यहाँ पर जाकर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर जो है, अगेन ट्रेनिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन. सो ट्रेनिंग तक यहाँ पर 5 स्टेप्स आर देयर. ओके, बट in your NCERT 3 more steps are there if the organization is large. तो वहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज़ एक पीरियड ऑफ ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, जॉब पर कुछ टाइम बिता देते हैं, तो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी होती है. ओके, evaluation of the employees. Okay, performance appraisal means evaluating an employee's current or past performance at against certain predetermined standards. अगेंस्ट और सर्टन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स मतलब कि आप अपने आप को इस काम में क्या समझते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप में कम्युनिकेशन स्किल में आप अपने आप को कितनी रेटिंग देना चाहोगे, 1 2 3 4 5, और इस स्केल पर 5 इज एक्सीलेंट. तो इफ़ यू आर एक्सीलेंट यू विल टेक ऑन दैट. ओके, सो इन दिस वे आप बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पर बना दिए जाते हैं जिसमें आप अपने आप को रेटिंग देते हो. ओके, आपका बॉस आपको रेटिंग देता है, आप अपने सबऑर्डिनेट को रेटिंग देते हो. ओके, सो दिस इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल. और अगर इसमें आपकी रेटिंग बहुत अच्छी आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, तो उसके बेसिस पर आपको बोनस, आपका इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन जो है वो डिपेंड करता है. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, and basically it is very important for the employees. Okay, appraising performance is an important part, and in that feedback is also being given. Employees can also give their feedback regarding their job, कि they are satisfied with the job, they are not satisfied with the job, what problems they are facing in the organization. So all this is being done in the performance appraisal. appraisal का मतलब होता है अप्रेज करना. ओके, अप्रेज करना, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, अपनी परफॉर्मेंस को, दूसरों की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, दैट इज अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ सिलेबस. यू आर गोइंग टू स्टडी दैट इन योर हायर क्लासेस. सो दिस इज ओनली कि एक सेट स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को या अपने सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना. ओके, and there are many methods of performance appraisal as well, but that is not in your syllabus. Next is promotion and career planning. Once performance appraisal is being done, एक बार performance appraisal हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद promotion. I told you earlier as well कि performance appraisal के basis पर bonuses, increment या promotion होता है. तो उसी basis पर क्या हो रहा है, now once the performance appraisal is being done, तो manager क्या करेगा, manager will design the activities to serve employees long term interest as well. Okay, managers must encourage their employees so that they can grow and they can realize कि उनकी full capability क्या है, उनके अंदर कितना potential है. तो इसके लिए promotion जो है integral part है करियर का. ये अंदर इनसाइड द पीपल जितने भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका प्रमोशन किया जाता है. इट मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करना. प्रमोशन मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना, इंक्रीज करना. ओके, और जनरली प्रमोशन का मतलब क्या होता है, मोर पे, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर जॉब सेटिस्फैक्शन, एंड इट इज बीइंग डन आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल. वंस द प्रमोशन इज बीइंग डन, करियर प्लानिंग मीन्स कि ऑफकोर्स अगर हायर जॉब पोजीशन मिलेगी तो ऑफकोर्स एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड. दैट मीन्स कि करियर को लेकर अपने एक प्लानिंग जो थी वो सेटिस्फाइड हो गई है. ओके, देन कंपनसेशन. ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव their predetermined wages and salaries for their employees. Okay, but again they have different we can say criteria as well
for paying the compensation. Okay, compensation means basic salary जो दी जाती है, basic wages और salary दे जाती है, वो भी देना, and it includes wages और salaries in cash as well as in kind. Kind का मतलब होता है जो cash form में ना देकर reward के form में दे दी जाती है, like appreciation certificate, organizing parties, okay, patting at the back. These all are like compensation in cash and kind. So compensation means all forms of pay or rewards for the employees. It may be in the form of direct financial payment. Direct financial payment मतलब cash में, like wages, salaries, incentives, commissions and bonuses. And indirect payments. इनडायरेक्ट पेमेंट मतलब कि जो डायरेक्टली आपकी सैलरी में इंक्लूड होकर नहीं आ रही है, दैट इज एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस एंड वेकेशन. अगर आपका एम्प्लॉयर आपका इंश्योरेंस पे कर रहा है, आपको वेकेशंस पर भेज रहा है, देन दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट. ओके, सो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड. टाइम बेस्ड मीन सैलरी एंड वेजेस आप पेड इधर डेली, वीकली और मंथली. जब आपको टाइमली आपको जो कैश में पेमेंट मिल रही है, चाहे वो डेली भी मिल रही है, वीकली मिल रही है, मंथली मिल रही है, दैट इज डायरेक्ट. ओके, सो दैट इज टाइमली बेस्ड. परफॉर्मेंस बेस्ड मीन सैलरी और वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू पीस वर्क. अगर आपको काम के अकॉर्डिंग मिल रही है कि अगर आपने इतना काम करा तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी. सो अगर आपको इस तरह की पेमेंट मिल रही है, देन दैट इज नोन एज performance based plan. Okay, for example, a worker may be paid according to the number of units produced by him or her. कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमने पढ़ा था डिफरेंशियल पीस में कि अगर दिन के 10 यूनिट्स बनाए तो आपको इतने रुपए मिलेंगे. सो दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस बेस्ड. ओके, ऑन द अदर हैंड सर्टन प्लान क्या होते हैं, वो कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं, टाइम बेस्ड प्लस इंसेंटिव फॉर हायर परफॉर्मेंस. कि आपको मंथली सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, बट अगर आप इतना टारगेट से ज़्यादा काम करते हो, परफॉर्मेंस अच्छी करते हो, तो आपको इतना इंसेंटिव भी मिलेगा, इतना बोनस भी मिलेगा. सो दिस इज़ लाइक कई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं दोनों का मिक्सचर, दोनों का कॉम्बिनेशन. ओके, सो दिस इज़ लाइक योर लास्ट स्टेप. सो every organization should keep in mind कि there should be a balance between supply of labor and demand of labor. इससे क्या होगा, जनरली जो कॉस्ट है ह्यूमन रिसोर्स की, जो प्लानिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, ऑफकोर्स न्यू टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है. सो ऑल दीज आर बी डन in the last step, that is compensation. So there are, we can say, 8 steps of staffing process, and students, you have to learn them accordingly in their chronological order only, and these are very important for your class 12th board exam. So just prepare this very well. Thank you. Have a nice day.